हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में, सिर्फ एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। सेकंड के लिए बस आ रही मेरी आवाज? क्या भाई, बढ़िया है? तेज तो नहीं आ रही? कुछ आवाज फट तो नहीं रही है? आज ये डिस्टर्ब है थोड़ा सा, तो मैंने कुछ एक अलग से जुगाड़ लगा रखा है। बढ़िया है। आज पढ़ेंगे सजातीय विजातीय पद। क्या पढ़ेंगे? लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है। बीज गणित यानी अलजेब्रा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। क्लास नंबर आपका वही है, आगे नंबर जो भी चल रही थी उसके आगे। कौन सा? 24 नंबर। 24 नंबर है विंटर बैच। सिंपल नंबर तो आप सबको पता होगा, जोड़ना घटाना गुणा भाग। कुछ नया देखेंगे आज। ये चर पद किसे कहते हैं समझिएगा, जिसे इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। अलजेब्रा बिल्कुल स्टार्टिंग से है, कुछ थोड़ी सी आवाज जो है या सिस्टम आज थोड़ा लैग कर रहा है, तो आप लोगों को थोड़ा सा सहयोग करना होगा। तो मेरी आवाज आ रही है तो आगे बढ़े। एक प्रकार से अब ये क्लास शुरू हो रही है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में, लेकिन एक बार सिर्फ एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। और ये आपका जो है क्लास नंबर 24 होगा विंटर बैच का। आज आप पढ़ेंगे अलजेब्रा। मेरी आवाज आ गई तो एक बार सभी हाँ बोल दें फटाफट। अलजेब्रा बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, एकदम शून्य से। मतलब ये समझ लीजिए कि जिनको गणित में कुछ भी नहीं आता है उनके लिए अलजेब्रा बिल्कुल आज स्टार्ट होगा। ठीक है, एकदम शुरू होगा आज से। 24 नंबर आइए विंटर बैच। थंबनेल चेंज हो चुका है। जैसे यक्ष में यक्ष जोड़ें तो क्या होगा, आज यही सारी कहानी होने वाली है। आइए, टॉपिक क्या होंगे? चर व अचर पद, जिन्हें इंग्लिश में वेरिएबल एंड कांस्टेंट बोलते हैं। सजातीय विजातीय पद पढ़ेंगे, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, और बीजगणितीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये इतनी चीजें इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चर पद किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना एकदम। चर पद किसे कहते हैं? दिव्यांशी कमेंट आ रहा है, काजल सिंह, नैना यादव, रितेश कुमार, अभय कुमार, अक्षय, सौरभ, लौकुश, साक्षी यादव, माही, जूही आरू, सनी कुशवाहा। आओ चलो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल यानी चर पद, यहां पर जो लिखा गया है ये तो एक अलग चीज है, हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। कह रहा है कि जिसका मान जरूरत या आवश्यकताओं के अनुसार बदलता रहता है उसे हम चर पद कहते हैं, जिसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में मतलबी यार कहते हैं। अपनी जरूरत के अनुसार बदल जाए जो, है ना, वही क्या कहते हैं, उसको चर पद कहते हैं। चर को किसी भी अक्षर से प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे कि हम किसी संख्या की जगह एक्स वाई जेड या एबीसी आदि लिख सकते हैं। ठीक है। इसे हम मोटी मोटी भाषा में अगर आपको साफ साफ बोलें तो जो चर पद होते हैं साथियों, वो ए से लेकर के जेड तक होते हैं। ठीक है। इनके गुण प्रगुण की तरह आप यूज कर सकते हो कि चरों की कुल संख्या 26 होती है।
कितनी 26 होती है। ठीक है राजेश, समझ में आ रहा है? अमन सभी को आ रहा है? आशीष, पीबीआर स्टडी ऐप में आज से एक नया बैच आया है, न्यू बैच आया है, उसमें ज्योमेट्री, अलजेब्रा, अर्थमेटिक सब पढ़ाया जाएगा। चलो देखो आगे, चर पद समझ गए सभी की नहीं? तो कोई भी जो भी वेरिएबल है सभी चर पद है। जैसे ए लिखा ये क्या चर पद है, सी लिखा ये चर पद है, एफ लिखा ये क्या चर पद है, एच ये भी चर पद है, आई टी वी जेड वाई, कोई भी लेटर जो ए से जेड तक आप जानते हो सभी क्या है चर पद, जिन्हें इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। ये जरूरत के अनुसार चेंज हो जाते हैं। इनके मान फिक्स नहीं होते हैं, इनके मान सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। देखिए कैसे, जैसे x इक्वल 3 y धन 5, यहां पर x का मान साथी मेरे वो स्वतंत्र नहीं है, मतलब चेंज हो जाएगा, ये y पे डिपेंड करता है। कुछ समझा कि नहीं? 5 नहीं बदलेगा कभी, मरते दम तक नहीं बदलेगा, ये बिल्कुल ईमानदार है, वफादार है, कुत्ते से भी ज्यादा वफादार है। बट ये धोखेबाज है, x और y इनके मान चेंज हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। अगर आप y का मान 2 रखते हैं तो 3 दूना 6, 5 11 हो जाएगा। समझना यहाँ पे क्या हो गया 11। आगे देखना, देखना इसको, देखा ना? ठीक है, ये 11 आया। अब हम y का मान 5 रखते हैं, मान लो चलो 4 रखते हैं, y का मान 4, 3 चौक 12, 5 17, देखो 17 आया, बदला ना? y का मान चेंज तो x का मान, सॉरी y का मान चेंज तो x का मान चेंज। ये डिफाइड नहीं है, मतलब फिक्स नहीं होता, एक प्रकार से चेंज होता रहता है। वेरिएबल, वेरी मतलब अलग अलग, एबल मतलब उपलब्ध, यानी अलग अलग या फिर डिफरेंट डिफरेंस होने के लिए उपलब्ध, ऐसा बोल सकते हो, है ना? ऐसा नहीं है सिर्फ x और y की ही कहानी है इसमें। अगर इसमें हम x का मान रख दे मान लो 7, तो y का मान भी चेंज होगा बबुआ। ऐसे 7 - 5 बराबर 3y, घटाओगे कितना आएगा 2, 3y ना। y का मान निकालोगे, सबको पता होगा 2/3 आएगा। अगर हम x का मान 9 रखेंगे, क्या रखेंगे 9, तो इसका मान कुछ और आएगा। घटा के देखो, 9 में से 3 गया 5, सॉरी 9 में से 5 गया 4, 2/2 आएगा। अगर y का मान 9 रखेंगे तो, सॉरी x का मान, यार x का मान 9 रखेंगे तो y का मान 2 आएगा। लेकिन क्या 5 कहीं चेंज हो रहा है? नहीं, 5 बिल्कुल जी जान से लगा है, वो वैसे ही जुड़ रहा है, घट रहा है, हिसाब कर रहा है जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। ये क्या है? कांस्टेंट है, ये निश्चित होता, फिक्स होता है, ये कभी बदलता नहीं। समझ रहे हो ना? इसमें कोई अपडेट नहीं आती, ऐसे समझो टेक्नोलॉजी के जमाने में जैसे आपके फोन में ऐप होगा, पीवीआर स्टडी का ऐप है, यूट्यूब है या इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी, उनकी अपडेट आती है, पता है? अपडेट कर लेते हैं तो वो चेंज हो जाता है, थोड़ा बहुत उनके फंक्शन चेंज हो जाते हैं। लेकिन आपके फोन के ऊपर की कोई अपडेट आती कभी कि बदल जाए, कलर अलग हो जाए? नहीं आती ना, क्योंकि अपडेटेबल नहीं है ये क्या कांस्टेंट है। लेकिन ऐप जो है वो वेरिएबल है, वो चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, उसका फंक्शन चेंज हो सकता है, वगैरह वगैरह। क्लास सिर्फ उनके लिए जो गणित सीखना चाहते हैं, जो नहीं सीखना चाहते हैं या कुछ और, उनके लिए कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल को इंग्लिश में, सॉरी चर पद को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यही वहां परिभाषा भी लिखा है। बीजीय व्यंजक के विभिन्न घटक होते हैं। आइए किसी भी बीजगणितीय अभिव्यक्ति के चर स्थिर गुणांक की अवधारणा को समझने के लिए नीचे दी गई छवि पर नजर डालें। छवि में पहले डला दिया नजर, चलो आइए। अब बात होती है कि चर कितने प्रकार के होते हैं। चर 2 प्रकार के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। मैं इसको आपकी लाइफ से जोड़ के बताऊंगा, बस थोड़ा सा तसल्ली रखना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है भैया, मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल लाइफ से जोड़ करके। अभिषेक राजपूत समझ में आ रहा है? धीरज कुमार, सचिन, सबको आ रहा ना भैया?
चलो देखो, चर स्वतंत्र और परतंत्र दोनों प्रकार के होते हैं। स्वतंत्रता दिवस आपने सुना होगा, मतलब जिसे बोलते हैं ना आजादी का दिवस, सुने हो ना, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंडिपेंडेंट डे। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, और डिपेंडेंट मतलब परतंत्र। डिपेंडेंट मतलब जैसे मान लीजिए हम किसी पे डिपेंड हैं। अक्सर आजकल पूरी दुनिया डिपेंड होती है। अक्सर उन प्रेमी प्रेमिकाओं को देख लीजिए, हस्बैंड वाइफ को देख लीजिए, वो एक दूसरे पे डिपेंड कैसे होते हैं। अगर किसी का आपका बहुत बड़ा लगाव है, अच्छा वाला मोह है, तो वो जब चाहेगा तब आप खुशी होंगे, जब चाहेगा तब आप रोएंगे। जब आप वो चाहेगा आपका मूड सही रहेगा, जब वो चाहेगा आपका मूड गड़बड़ रहेगा। अधिकतर लोगों की जिंदगी ऐसे ही चल रही है, वो खुद पे डिपेंड है ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? दोस्त को बोला, अपने फ्रेंड को बोला, अपने बेटे बेटियों को बोला ऐसा करो, वैसा वो कर रहे हैं तो वो खुश है, नहीं किया तो नाराज हो गए, उनका खोपड़ी खराब हो गई। डिपेंड अगले पे ना, पूरा कंट्रोल अगले के पास रहता है। आजकल यही होता है, आशिकों में भी ऐसे ही होता है। कहना ना माना तो गड़बड़, खोपड़ी खराब। आइए उसको बारे में बाद में बात करते हैं, पहले आपको मैथ में इसमें समझाएं तो, लेकिन है उससे संबंधित ही इसलिए मैं बता रहा हूं जिसे आप भूले ना। देखिए, स्वतंत्र चर क्या होता है? ऐसा चर जो किसी पर डिपेंड ना हो। जैसे देखिए यहां पर क्या है, वाई, वाई है ना। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पे जो वाई है उसका मान अगर हम कुछ रखें तो यक्स ऑटोमेटिक बदल जाएगा। यानी यहां पर जो यक्स है वो वाई पर टोटली डिपेंड है। जैसे देखना, अगर वाई की जगह पर 2 रखते हैं, 3 दूना 6 और 7 13, 13 आया ना। आगे देखना, अगर हम y की जगह पर 5 रखते हैं, 15 7 कितना हो जाएगा? 22। देखिए y का मान अलग अलग रखने पर x के मान अलग अलग आए, यानी जो x का मान है वो क्या है? वो टोटली डिपेंड है किस पे? y पर। परतंत्र चर है वो। x क्या है? परतंत्र चर है। y क्या है? स्वतंत्र चर है। समझ रहे हो कि नहीं? यहां पे आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। सुनील कुमार, रूबी तिवारी, चुंकी, इनका नाम है चुंकी चौहान। चलें आगे, ये सभी को समझ में आया ना? तो स्वतंत्र चर और परतंत्र चर समझ गए ना? यानी यक्स कुछ नहीं कर रहा है, वाई का मान चेंज हो रहा है, यक्स चेंज हो जा रहा है। अधिकतर लोग मेरी बात से रिलेट कर सही, बढ़िया। यार बड़ा नौटंकी है भाई आज, ये डिस्चार्ज हो गया सिस्टम, ईयर जो लगाते हैं कान में। ये जो लिया हूं इसका एक नखड़ा है कि दोनों आपस में जाके मिल जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये जाके सट गया था एक में, इसीलिए बंद हो गया था। बेटा तुमको मैं कहाँ रखूं? तुमको मैं ऐसी जगह रखूंगा कि तुम बंद नहीं हो पाओगे आज। चलो बढ़िया है, आगे बढ़े, ठीक है। हाँ तो हम क्या बता रहे थे कि ऐसे आप लोग में से भी अधिकांश लोग एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अगले को जो कुछ कहते हैं, अगर वो नहीं मानता, नहीं बदलता, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। यहाँ तक कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं रिलेशन में, देखे होगे ना।
बहुत बुरे बुरे कदम उठा लेते हैं। वो टोटली अगले पे डिपेंड होते हैं। अगला अगर अच्छा करेगा तो हम खुश रहेंगे, अगला गड़बड़ करेगा हम नाराज हो जाएंगे, हम दुखी हो जाएंगे, हमारा दिल टूट जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, खुद पे डिपेंड होइए, खुद को पूर्ण रूप से समझिए। ये समझ गए ना, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चर। तो टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया भैया तो कर लीजिए फटाफट। आज की क्लास काफी डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि माइक्रोफोन थोड़ा गड़बड़ है, मिस्टेक उसमें चल रही कुछ। आइए अब करते हैं चर अचर के सवाल। चर अचर अगर आप समझ गए हैं तो अब चर अचर के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। समझना है यहाँ पे, पहचानना है बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, देख लो। मुझे प्रश्न संख्या 1 में बताओ आप लोग कि चर पद क्या है, बताइए। प्रश्न संख्या 1 में चर पद बताइए, चलिए। बहुत अच्छा है। a इक्वल 7b प्लस 6 है मेरे भाई। वेरिएबल बताओ फटाफट, चलो। एकता उपाध्याय, साक्षी। a इक्वल 7b प्लस 6 है मेरे भाई। बहुत जल्दी करें फटाफट। भूपेश चतुर्वेदी, बहुत अच्छा, 7b। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चल भाई आगे बढ़े, मस्त है सब। ठीक है, इसमें अगर हम चर पद की बात करें प्यारे बच्चों, तो जो चर पद है वो a है और b है। अगर हम इसमें बात करें तो एक वेरिएबल a है और एक क्या है, b है। ठीक है। अगर अचर पद की बात करें तो इसमें स्वतंत्र रूप से जो अकेले अचर पद दिख रहा है वो यही है, जिसका नाम है 6। ठीक है, बढ़िया है। देखिए रोज अच्छे से पढ़ रहे हो, कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाती है, थोड़ा साथ देना चाहिए। ये नहीं कि हम भाग जाएं, जाओ तो जाओ, मेरा क्या घाटा। हाँ, कभी कभी आज सिस्टम में कुछ इशू चल रहा है तो आपको साथ देना चाहिए, रहना चाहिए, थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। 5y, इसमें देखो वेरिएबल क्या है, y है। इसमें वेरिएबल क्या है, x है। तो ये क्या है, वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, इसमें 4 है। ये क्या है, अचर है, अचर। ये क्या है, दोनों, ये दोनों क्या है, चर पद है। अरे यार चर, हाँ चर, ये सही है। ओके, किसी को कोई डाउट? नो डाउट, कोनो दिक्कत नहीं ना भैया, देख ला पूरा बोर्ड अच्छे दिखाता है ना। हम्म। ये बैच लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ये बैच अब बुड्ढी हो चुकी है। इसमें मैंने काफी कुछ पढ़ा दिया, लेकिन आप नहीं चाहते हो कंप्लीट करें। कहेंगे कि पूरा नहीं पढ़ाते यूट्यूब पे आप, तो काहे को पढ़ाएं, तुम तब तक ठंडे हो जाते हो भाई, पढ़ने का मन करता नहीं है ना। हाँ, अधिकतर ऐसे ही करते हैं, 10 क्लास देखेंगे, 15 देखेंगे, छोड़ देंगे। नहीं, वही अगर आप 500-700 जमा करके देखोगे तो गरज मार, मतलब से बोलते हैं ना, गरज पड़ेगी देखोगे। यही प्रॉब्लम है ना भैया, यही इसीलिए यूट्यूब पे नहीं चलता पूरा। देखेंगे फिलहाल, अभी सप्ताह में 2 दिन चल रही क्लास, क्लास पे फोकस करते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने वाले भी हैं। 4xy प्लस 7z² और t। अब बताइए इसमें चर पद क्या है, बताइए। वेरिएबल बताइए कितने हैं, कौन कौन से हैं। दूसरे वाले में वेरिएबल बताइए, जल्दी करें। डाउन लिखे मतलब क्या, ज्यादा ऊपर जा रहा है क्या? ये ऊपर ही नहीं देखना आपको, जहां तक दिख रहा है वहीं तक देखना है बस। चलो भाई, बहुत अच्छा। भूपेश, जूही, श्वेता, पंकज, XYZ। फर्स्ट वाले में क्या है, XYZ और T भी तो है, इसको क्या बुलाया गया भैया?
यही तो गड़बड़ है, मिस्टेक कर रहे हो आप। एक्स वाई जेड और टी भी है इसमें। इसमें क्या क्या है? एक्स वाई और फी भी है। जितने भी लेटर आप देखेंगे ए से लेके जेड तक के, वो सभी क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। पहचान तो कोई बड़ी बात नहीं, सभी जान गए। जितनी भी गिनती की नंबर है वो क्या कांस्टेंट है? इसमें कांस्टेंट क्या है बताओ भाई साहब? 1/3 क्या है? कांस्टेंट है, अचर है ये कभी मतलब चेंज नहीं होगा। इसमें 9/3 अचर है, इसमें 5 है अचर पद। बीज गणितीय व्यंजक किससे कहते हैं जानते हो? लिखो भैया, दिख रहा है ना? बीज गणितीय व्यंजक। इंग्लिश वाले लिखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलो बताओ सब भाई। एक्स वाई 7 एक्स वाई। बताइए, क्या इसमें कोई बीज गणितीय व्यंजक है? जवाब दीजिए। ए बी सी डी में कौन सा है? प्रतिमा जी बताइए। महाबोधि बेगम, साक्षी। बताइए भैया, यहाँ पे जल्दी करिए कि इसमें बीजगणितीय व्यंजक कौन है। आइए मैं बताता हूँ। देखिए, जब चर और अचर पद दोनों से मिल करके मिक्स हो करके कुछ पद बनता है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है, बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है। अगर अकेले चर है या अकेले अचर है तो वो बीजगणितीय व्यंजक नहीं है, वो कोई प्रकार का बहुपद भी नहीं है। ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये बीजगणितीय व्यंजक है क्योंकि इसमें चर पद है एक्स वाई और अचर पद है 7। जैसे 7 + 2y, ये भी क्या है? बीजगणितीय व्यंजक है। इसमें भी चर अचर मिलकर के कोई संक्रिया हो रही है। ये सबको समझ में नहीं आएगा, इसमें संख्या भी ज्यादा नहीं रहेगी। मुझे पता है ये क्लास दिमाग से समझने वालों के लिए, सबके लिए नहीं है। ये एक प्रकार आप एडवांस मैथ्स कह सकते हो। 9y + 7x²। इसमें चर अचर सब शामिल है। जैसे 12x इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 12x या 12tx। क्या है? बीजगणितीय व्यंजक। कोई डाउट नहीं किसी को? नो डाउट। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब एक नया बैच हमारी कोशिश है कि आ जाए जल्दी ही। बताएंगे, टेलीग्राम पे सूचित करेंगे, डेली जुड़े रहें। बस इसी सप्ताह हमारी कोशिश है कि न्यू बैच लाएंगे यूट्यूब पर फ्री। ठीक है, बहुत जल्दी लाने वाले हैं। जो बच्चे सिर्फ 1 महीना में गणित सीखना चाहते हैं वो पीवीआर स्टडी ऐप में ज्वाइन कर लें। इसमें आप सिर्फ 1-1.5 महीना में पूरा सीख जाएंगे ढंग से। आइए, अब ये चीज आप समझ गए तो अब इसमें मेन चीज ये है, चर पदों का जोड़ना, एडिशन ऑफ वेरिएबल। लिखिए, हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, एड ऑफ वेरिएबल्स। प्यारे बच्चों, यहां पर बिल्कुल प्यार से देखना। अगर हम 9 में 5 को जोड़ते हैं तो सबको पता है कि 14 होता, 14 सबको पता है। मुझे ये बताओ कि अगर 2 यक्स में हम 3 यक्स को जोड़ेंगे तो क्या होगा? बताओ। हम्म। आइए देखिए, अगर हम यक्स में यक्स को जोड़ेंगे तो क्या होगा?
इसमें कुछ चीजें होती हैं जो आपको जानना चाहिए पहले। सजाती है बिजाती है पद, क्या हुआ, मिट गया, कैमरे बंद हो गया। अच्छा हुआ कुछ बोला नहीं मैंने, आवाज जा रही थी चूंकि। चलो ठीक है, कैमरा बंद हो गया था। तो मुझे लगता है ना वॉइस वाला सिस्टम अलग से रखना चाहिए, उससे संबंधित नहीं तो अच्छा रहेगा। आवाज भी नहीं तो बंद हो जाती है ना। ठीक है, हाँ नहीं तो अचानक बंद हो जाता है ना, गरियाने का मन करता है। लेकिन मैंने आज थोड़ा कंट्रोल किया, आप लोग सुन नहीं पाए इसलिए। आवाज अलग से थी इसलिए नहीं गई। चलो ठीक है, तो ये हो गया, ऐसी बात नहीं, अच्छे लोग हैं। तो कितना आएगा ये भाई 5x आएगा। और ये यक्स में यक्स जुड़ेगा कितना, 2x। अब मैं वही चीज समझा रहा हूँ, समझिए थोड़ा सा, नहीं समझ में आएगा बताना। जैसे 9x y इसमें x y जोड़ेंगे तो ये 10x y हो जाता है। लेकिन ये होता कैसे है, क्यों होता है, समझना यहाँ पे, ठीक है, समझना थोड़ा सा। इसके पहले आपको एक चीज और आना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या चीज है, जैसे मैंने लिखा 9x y², तो इसमें होता है गुणांक, चरों का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। साथियों इसमें यक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है, और 9 क्या है, कांस्टेंट है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का आपस में जो मल्टीपल हो रहा है, इसमें जो भी कांस्टेंट है वो उसका गुणांक है। जैसे हम कहें कि यक्स वाई का गुणांक क्या है, तो भाई साहब यक्स वाई में गुणा कैसे हुआ, 9 से, तो यक्स वाई का गुणांक क्या है, 9 है। बहुत अच्छी चीज है जो बता रहा हूं, समझना ध्यान से, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि 12x² में x² का गुणांक बताओ, जल्दी बता भैया, चलो क्या होगा। रोशनी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, y² का गुणांक नहीं पूछा, x² का पूछा, इसको अलग कर लो, बाकी का जो है बचा वो सब आंसर है। तो 12y क्या आएगा, 12y। सपा युवा क्या लिखा भाई, यही तो आ रहा है समझ में। जस्सी पाल, श्वेता प्रतिमा, लोधी, सबका आ रहा है, चलो बढ़िया है, मस्त है ना, कोनो दिक्कत नहीं किसी को। चलो तो ये बताओ फिर पहला, इसमें सब में हमें आप चरों का गुणांक बताइए, चरों का गुणांक बताइए। इसमें a² का गुणांक बताओ। सभी में चरों का गुणांक बताइए, और आज का टाइम ओवर हो रहा है, माफी चाहते हैं, आज क्लास बहुत अच्छी नहीं चली, और अगली क्लास में बाकी चीजें सीखेंगे, ठीक है।